तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देख लिया था कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अब जो हमें पढ़ना है वो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वो भी किस बेसिस पे हमें पढ़ना है, टर्म्स के बेसिस पे कि पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं। तो ये बेसिकली हम इसको तीन तरीके का पढ़ते हैं पॉलिनोमियल। फर्स्ट वन होता है मोनोमियल। मोनोमियल इट मीन्स उस वाले पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म होगा। मोनोमियल इट मीन्स देयर इज ओनली वन टर्म। ठीक है, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शॉर्ट में लिखा हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म होता है उसको हम मोनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे 5x, देखो सिर्फ एक टर्म्स है। टर्म्स हमें कैसे पता चलेगा, ये पहले वाले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। सिंपल है, प्लस माइनस से जितनी चीज़ें कनेक्ट होता है उसको ही हम टर्म्स कहते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस है ही नहीं, एक हो गया। वैसे ही दूसरे की अगर बात कर लें, ये 5 भी बता चुका था कि एक पॉलिनोमियल है, तो ये भी एक क्या होगा, मोनोमियल होगा। थर्ड वन y, ये भी एक मोनोमियल होगा, एंड एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे, दूसरा पॉलिनोमियल, फर्स्ट हो गया मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल। इसमें क्या होता है, देयर इज टू टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं इसके भी, जैसे 5x + 3, देखो यहाँ पे प्लस का 3 आ गया, मतलब दो टर्म्स है, एक ये एंड एक ये। आप कहोगे सर यहाँ तो 3 है, 1 2 और 1 3। नहीं, मैं बता चुका हूँ कि टर्म्स प्लस एंड माइनस ऑपरेटर डिसाइड करता है कि प्लस से कितनी चीज़ें कनेक्ट है, प्लस से एक ये और ये, तो एक दो टर्म है यहाँ पे, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल। ठीक है। सेकेंड वन 9x² + 5, ये भी बाइनोमियल है क्योंकि दो टर्म ही कनेक्ट है। थर्ड वन एग्जाम्पल देख लेते हैं, 7x + 3, ये भी क्या है हमारा, बाइनोमियल ही है। आई होप सब क्लियर होगा। एंड थर्ड वन देखते हैं, थर्ड वन में ट्राइनोमियल। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल 3 टर्म्स होगा। यही चीज़ है, मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा, बस सीधा मैं लिख देता हूँ, 3 टर्म्स होंगे शॉर्ट में। एग्जाम्पल की अगर बात कर लें, एग्जाम्पल नंबर 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 5x² + 3x एंड +5, ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल है। क्यों, क्योंकि 3 टर्म है इसमें, 1 2 और 1 3, जिसमें 3 टर्म होता है उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। दूसरा 9x³ + 4x एंड +4x² एंड +3, ये भी क्या है, ट्राइनोमियल है। क्यों, 1 2 और 1 3 टर्म आ रहा है, बस 3 टर्म देखने हैं आपको। अगर लास्ट वन एग्जांपल की बात कर लें, तो 5x² - 9 एंड +7y, ये भी क्या है हमारा, ट्राइनोमियल। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। उससे पहले डिग्री देखते हैं कि डिग्री क्या होता है। तो अब जो हम देखेंगे वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, सिंपल सा मैंने लिख रखा है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 5x² + 3x एंड -9, इसमें आपको सबसे पहले ढूंढना है कि वेरिएबल, और वेरिएबल में सबसे बड़ी पावर कौन सी है। तो आप कहोगे सर वेरिएबल यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ तो पावर कुछ नहीं, मतलब 1 होगा, और यहाँ x है, इसकी पावर 2 है, तो 1 एंड 2 में बड़ी पावर कौन सी हुई, हाईएस्ट कौन हुआ, तो 2। तो हम कह देंगे कि इस वाले में पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो क्या होगा हमारा, डिग्री = 2 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर ये 5x4 + 3x² + 9 है, यहाँ हमें पूछना है कि डिग्री क्या है। तो आप सबसे पहले पावर देखो, सबसे बड़ी पावर कहाँ है, सबसे बड़ी पावर यहाँ है 4, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 4।
डिग्री इक्वल टू 4। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, थर्ड वन, 5x 9 माइनस 3x 10 एंड प्लस 5, इसका डिग्री क्या होगी? तो सिंपल है, डिग्री इसका कितना हो जाएगा? डिग्री इक्वल टू 10, क्योंकि सबसे बड़ी पावर 10 है। एक लास्ट देखते, ये लास्ट है, अब ये 5 है, इसमें पूछ रहा है कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो सिंपल है, इस 5 एक पोलिनोमियल है, बता चुका हूँ पहले वाले लेक्चर में। तो 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 5x इसकी पावर क्या कर लेंगे? 0। तो अब देखो इसमें एक ही पावर है, तो डिग्री जो होगा यहाँ पे वही हो जाएगी, डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 1। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, ये शॉर्ट में मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू डिग्री। ये देख लेते हैं, तो वो 3 होते हैं। सबसे पहला होता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल किसको कहते हैं? जिसकी डिग्री इक्वल टू 1 हो। ठीक है, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, उसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल से देखो, मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा, मैथ्स पढ़ रहे हैं हम, हमें बस ये याद रखना है डिग्री 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 9, तो आप देखो यहाँ पे x है, x की पावर यहाँ सिर्फ क्या है? 1, तो इसमें जो डिग्री है वो क्या है? डिग्री इक्वल टू 1 है, दैट्स वाई इट इज़ अ लीनियर पोलिनोमियल। फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, चलो ABC कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट सेकेंड बार बार हो रहा है ABC। बी में देख लेते हैं 7x एंड प्लस x प्लस 5, इसके भी डिग्री क्या है? 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सारे हैं ये। लास्ट x d की अगर बात कर लें तो y, ये सारे क्या है हमारे? लीनियर पोलिनोमियल है। ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, लेकिन किस तरीके का है? लीनियर है। चाहे तो हम एक में माइनस भी लगा सकते हैं, ऐसा प्लस भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट ले सकते हैं, और सॉरी x तो नहीं ले सकते हैं, चलो अंडर रूट हमने 5 ले लिया। तो ये सारे क्या होंगे? लीनियर पोलिनोमियल होंगे। इसके बाद देखते हैं, पहले कॉपी कर लो आप। फर्स्ट तो हमने देख लिया लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 हो, डिग्री इक्वल टू 2। एग्जाम्पल से देखते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 5, क्या है ये? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री इक्वल टू 2 है। फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, 9x स्क्वायर एंड प्लस 3x माइनस 5, ये भी है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? डिग्री इक्वल टू 2 है। अच्छा, आप खुद सोचो, क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 9, सोचो है? तो ये पहले तो सेलेक्ट कर लेते कि डिग्री इसकी क्या है। तो इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री आपका होगा सर, सबसे हाईएस्ट पावर होती है 3 है, तो 3 हो गया। जबकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसके को कहते हैं? जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब कि ये नहीं है, यहाँ डिग्री 3 आ गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज़ें। एंड लास्ट वन पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में ही जो थर्ड होता है, क्योंकि 3 तरीके के ही हमें पढ़ने हैं, तो वो थर्ड होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें डिग्री क्या होता है? डिग्री इक्वल टू 3 होता है। फॉर एग्जाम्पल 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3, ये क्यूबिक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री है,
डिग्री इक्वल टू 3 है, इसलिए ये जो एग्जांपल था ये भी क्या है, क्यूबिक ही है। 5x³ माइनस 5x² प्लस 4x प्लस 9 ये क्यूबिक है, हमने राइट टिक कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 3 है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो। चलो, तो अब जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में है, क्या कह रहा है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। मैंने क्वेश्चन पूरा एग्जैक्टली नहीं लिखा, जिसको सोल्व करना है वही लिखा है मैंने। क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है कौन पोलिनोमियल है वन वेरिएबल में और कौन पोलिनोमियल नहीं है, ये भी हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें चेकआउट करने हैं कि पोलिनोमियल है या नहीं है, और अगर पोलिनोमियल है तो वन वेरिएबल में है या नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल एक से ज़्यादा वेरिएबल में भी हो सकता है। तो चलो सब, ये पोलिनोमियल है। देखो कैसे है, मैंने पोलिनोमियल के लिए क्या बताया था कि जहाँ जहाँ तुम्हें वेरिएबल दिखे उसकी पावर चेक कर लो। उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे होने चाहिए। तो देखो वेरिएबल हमें कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1। तो 0 1 2 3 से तो आ तो रहा है, तो हो गया, ये पोलिनोमियल है। तो क्या लिखेंगे आंसर में, इट इज अ पोलिनोमियल इन। अब हमें यहाँ पे लिखना है कि ये कितने वेरिएबल में पोलिनोमियल है। तो अब बताओ यहाँ पे कितने वेरिएबल है इसमें। देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो एक है, सिर्फ और सिर्फ x है। दो वेरिएबल तब होता जब मान लो x होता और y होता, या फिर मान लो कि x होता और t होता, तो दो वेरिएबल होगा। ये सिर्फ और सिर्फ x एंड x, कितनी भी जगह लिखा हो उसको हम सिर्फ x एक ही वेरिएबल बोलते हैं। तो इट इज़ अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका। यहाँ पे देखते हैं ये पोलिनोमियल है या नहीं है, जल्दी से बताओ आयशा, जल्दी, ये पोलिनोमियल है या नहीं है। हाँ इट इज़, ये पोलिनोमियल है, तो इसका भी हम यही आंसर लिखेंगे, यस इट इज़ अ पोलिनोमियल इन। अच्छा कितने वेरिएबल्स में है ये, वन वेरिएबल में, तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा, यस इट इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, थर्ड वन बताओ, ये बताएंगे कबीर, अगेन तुम बताओ पोलिनोमियल है या नहीं है, जल्दी से क्विक रेस्पॉन्स करो। नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। देखो यहाँ ये जो है ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 और ये अगर हम स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो मैंने बताया नहीं था कि पावर में क्या जाता है 1/2। स्क्वायर रूट किसका है, टी का, तो टी के पावर में आ गया 1/2 प्लस यहाँ टी है तो t/√2। तो देखो इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टी का पावर क्या आ गया, हाफ, और हाफ क्या होता है, होल नंबर नहीं होता है। तो हम इसको कह देंगे इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि टी की पावर हाफ आ गया ना। चलो अब ये वाला बताओ ये पोलिनोमियल है या नहीं है, जल्दी से बताओ। हाँ नहीं है, क्यों, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो y है तो y प्लस 2 एंड y टू दी पावर, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है 1/a होता है तो इसकी पावर क्या हो जाता है a टू दी पावर -1। तो यहाँ पे भी अगर 2 को हम बाहर कर लेते हैं तो 1/y बचेगा, तो 2 की पावर -y आ गया, है ना। इसको यानी हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं y प्लस 2 इंटू 1/y। तो अब देखो यहाँ पे जब ये 2 इंटू 1/y आ गया तो इसी 1/y को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते, y प्लस 2 एंड 1/y को लिख सकते y टू दी पावर -1। तो ये पोलिनोमियल नहीं है, इसका भी आंसर लिख लेना, इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। चलो ये बताओ कबीर, साम्या बताएगी, साम्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है, जल्दी से बताओ। अच्छा तो पोलिनोमियल है तो ये कितने वेरिएबल में पोलिनोमियल है, इज इट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट।
हाँ एग्जैक्टली, इट इज़ अ पोलिनोमियल इन, इट इज़ अ पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, 3 1 2 3, देखो x y एंड t है तो 3 वेरिएबल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। हमें सब में x की कोफिशिएंट लिखना है। तो देखो इस वाले में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x। अब मैं कोफिशिएंट को ना शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा, कोफिशिएंट ऑफ x। तो बताओ यहाँ पे कबीर बताएगा। अच्छा एक्स स्क्वायर का कह रहा है, तो यही चीज़, तो चलो ठीक है कोई नहीं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पे क्या है, बताओ कबीर जल्दी से मुझे, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है? 2। नहीं बेटा गलत है, ये 2 कहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट? देखो यहाँ एक्स के पास में कुछ नहीं, तो यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है कुछ नहीं, तो ये 1 है। ये देखना है तुम्हें कि ये कितना एक्स स्क्वायर है, तो 1 एक्स स्क्वायर है, इसकी कोफिशिएंट 1 हो गया। चलो इसका बताओ, आयशा तुम बताओ इसकी कोफिशिएंट कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जल्दी से बताओ। इस वाले का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो साइन के साथ लेना होता है, यहाँ पे माइनस है ना, और माइनस का 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस के साथ में है ये। पीछे वाली वीडियो एक बार जरूर देख लेना, वो चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगे। चलो यहाँ पे बताओ सामिया, तुम बताओगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एग्जैक्टली π/2। वेरी गुड। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा एक और भी बचा हुआ है, यहाँ भी देख लेते हैं। चलो इस वाले में बताओ जल्दी से मुझे, कौन बताएगा ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से बता दो, कौन बताएगा? हाँ तो डेफिनेटली ये 0 होगा। क्यों 0 होगा? चलो देखते हैं इसको। क्योंकि ये √2 है तो 2, x है तो x, एंड -1 है तो 1। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट बताना है, तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं 0x²। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर की, क्योंकि 0 से हम एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 को इसमें ऐड करेंगे तो 0 ही होगा। तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या हो गया? 0। जो टर्म ही नहीं हो उसकी कोफिशिएंट पूछे तो सीधा सीधा 0 लिख दो, ये 0 आंसर हो गया इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे हम। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि हमें एग्जाम्पल बताने हैं बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक बाइनोमियल लेने हैं जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। तो बता चुका हूँ कि बाइनोमियल किसको कहते हैं, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म हो, उसको हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल। उसके बाद कह रहा है डिग्री 35 होना चाहिए, मतलब कि वहाँ जो हम वेरिएबल लेंगे उसकी हाईएस्ट पावर हमें कितनी रखनी होगी? 35, सबसे बड़ी पावर। तो चलो देखते हैं, ऐसा करते हैं, ये ले लेते हैं 5x टू दी पावर 35 एंड +7, क्योंकि 2 ही टर्म हुआ। देखो प्लस से 2 चीज़ें कनेक्ट है, एक 7 और एंड 5x। तो प्लस एंड माइनस 2 ऑपरेटर्स से जितनी चीज़ें कनेक्ट होता है वही टर्म्स होते हैं। तो 2 बॉक्स कनेक्ट हुआ यहाँ पे, तो यही तो 2 होंगे टर्म्स। आज जब 2 टर्म्स हो गया तो इसको ही हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल। और इसकी सबसे बड़ी पावर देख लो कितनी है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो देखो सबसे बड़ी पावर कितनी है? 35, तो हो गया ये। ठीक है, अब मैं ये बॉक्स ओपन कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ऐसे हम इसको भी ये भी लिख सकते हैं y टू दी पावर 35 प्लस y टू दी पावर 34, क्योंकि देखो यहाँ भी 2 ही टर्म हुआ, 1 और 1 2, और सबसे बड़ी पावर कितना है? 35। सिंपली हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x 5x, नहीं तो 5x हो चुका है, इसको सिंपली लिख लो x टू दी पावर 35 एंड माइनस √9 या √5, कुछ भी लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना कि 2 ही टर्म हो और सबसे बड़ी पावर जो हो वो 35 हो। चलो ये तो हो गया अब हमारा। अब करते हैं हम क्वेश्चन ये वाला, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल इट मीन सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म होना चाहिए, सिंगल टर्म होना चाहिए। तो कोई भी एक टर्म ले लो, उसकी डिग्री कितनी लेनी है हमें? 100। अब डिग्री की बात आ रही है तो डेफिनेटली मतलब तुम्हें यहाँ पे एक वेरिएबल लेना होगा। तो जैसे हमने 3 ले लिया, इसके साथ एक वेरिएबल ले लिया। अब कह रहा है डिग्री 100 होना चाहिए, तो 100 कर दो। कुछ भी कर सकते हैं ऐसे, जैसे y टू दी पावर 100, ये भी हो गया, क्योंकि सिंगल टर्म यहाँ भी है, सिंगल टर्म यहाँ भी है। ये कॉमा से सेपरेट है, मैं अलग अलग एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये सब साथ में नहीं है, ये भी अलग है, ये भी अलग है।
उसके बाद 9 t टू द पावर 100 एंड etc बहुत सारे हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पोलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें हमें डिग्री बता देनी है। तो चलो कबीर सिंह जल्दी से बता दो मुझे इसकी डिग्री कितनी है, बहुत उम्मीद है तुमसे, डिग्री बता दो जल्दी से मुझे। 3, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही है। चलो आयशा ये बता दो तुम इसकी डिग्री कितनी होगी जल्दी से। हाँ एग्जैक्टली, इसकी डिग्री क्या होगी 2। एंड इसकी डिग्री बताएगी सामिया, तुम बताओ इसकी डिग्री क्या होगी जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब ये कौन बताएगा इसकी डिग्री कितनी होगी, बताओ। जो बता दिया एक डेयरी मिल्क, कौन बताएगा जल्दी से। 0 होगा, क्यों 0 होगा कबीर सिंह बताओ तुम, क्यों 0 होगा जल्दी बना लो। इससे पहले भी बताया था 3 × 1, क्योंकि 3 × 1 = 3 होगा। अब देखो इसको हम वैसे लिख सकते हैं 3 है, 1 की जगह क्या ले लेते हैं x, और इसकी पावर 0, क्योंकि 1 बनाना तो x की पावर हमने 0 कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्लियर दिख गया कि डिग्री क्या हो गया 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लासीफाई द फ्लोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। लीनियर किसको कहते थे, जिसकी डिग्री 1 होती थी। क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 हो। और क्यूबिक किसको कहते थे, जिसकी डिग्री 3 होता था, है ना। तो चलो अब क्लासीफाई करते हैं इसमें से कौन है। चलो बताओ कबीर सिंह, ये x² + x क्या होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, जल्दी से। हाँ एग्जैक्टली, ये क्वाड्रेटिक है, वेरी गुड, क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ जो डिग्री है इस पोलिनोमियल की वो क्या है 2 है, सबसे बड़ी पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक हो गया। चलो आयशा ये बताओ ये क्या है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, फटाफट। हाँ क्यों है क्यूबिक, जल्दी से। नॉट हम ये कहेंगे कि इसकी पावर 3 है, उससे बेटर ये है, बेटर स्टेटमेंट ये होगा बिकॉज इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है 3 है। चलो ये सामने, ये जल्दी से बता दो क्या है ये, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। वेरी गुड, ये क्वाड्रेटिक है हमारा। ओहो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये 1 + x, बताओ कबीर 1 + x क्या होगा, लीनियर, वेरी गुड। आयशा ये भी लीनियर होगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 1 होगा, क्योंकि t की पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, इसकी डिग्री 1 है। उसके बाद r², इसकी डिग्री क्या होगा, हाँ क्वाड्रेटिक है, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 2 है, ये क्वाड्रेटिक होने जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो क्या है 2 है, डिग्री = 2। ठीक है, जो थ्योरी मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ एक बार ज़रूर देखना, उससे सारी चीज़ें क्लियर होंगी, उनके सामने तो ये एक्सरसाइज कुछ नहीं है। चलो ये बता दो लास्ट, सामिया बताएगी ये क्या है, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और लीनियर, जल्दी से। वेरी गुड, क्यूबिक। तो हमारा ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज के लिए जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे।